अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ये नहीं कर रहा मैं। हाँ बोल। पेट्रोल पंप पे हुआ था 80 रुपये पेट्रोल पे जगह 80,000 रुपये डाल दिए मैंने। आपने तो आपके मोबाइल में थे इतने पैसे? हाँ थे ना 1.5 लाख रुपये थे मेरे पास। अब मैं ध्यान भूल गया जल्दी जल्दी में। अच्छा उसके बाद में दूसरे दिन गए उन्होंने पैसे निकाल कर रख के रखे थे मेरे। अच्छा, चलो इतने शरीफ लोग भी हैं, ये भी बड़ी बात है। नहीं तो पहचान का पेट्रोल पंप है ना वो अरे पहचान वाली तो ज्यादा इस्ते से करा। पाटीदार था ना, पाटीदार है पाटीदार। अच्छा अच्छा, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपके पैसे हम कितने दिन खा लेंगे, हाँ वो है ना, और कुछ ऐसे होते हैं कि तुम्हारे 10 रुपए भी है ना तो नियत खराब कर 80 लेंगे। रुपये के चक्कर में मेरा 3 जीरो लगा दिया। 80,000 अच्छा, वो गलती से लग जाती है। वो इसीलिए ना, वो पैसे ज्यादा थे ना मोबाइल में इसलिए हाँ ऐसा। ठीक है भैया, बता देना, आप है समझा देना। हाँ, सुबह करवा देंगे ये वाला काम। ठीक है। भैया बोल। हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है दिन शुक्रवार का और मैं नहाकर आ चुकी हूँ और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह सुबह इतने काम रहते हैं। अब कितने बजे, मेरा 11:45 बजे नहाना हो पा रहा है। तो जो काम बिना नहाए के होते हैं वो मैं सुबह कर लेती हूँ। और अब खाना वाना तो मैं नहाकर ही बनाऊँगी ज़्यादा, मतलब अगर इनको बहुत जल्दी होती है तो कभी कभी बिना नहाए भी बना लेती हूँ, नहीं तो मैं नहाकर ही खाना बनाती हूँ। अच्छा एक बात और बताओ, मैं आप लोग ना मेरे ये दाग पर मत जाना, क्योंकि ये मेरे को एक टेबलेट का रिएक्शन हो गया है और डॉक्टर ने मुझको 6 महीने का टाइम बोला है कि आपको ना ये 6 महीने लगेंगे जाने में। क्यों, वैसे मेरा चेहरा ठीक ठाक है। तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर से आप लोगों से। हाँ मेरी डोरी और बोला मोबाइल और हो गई थी शाम, मैं आ गई थी छत पे। इतना प्यारा नज़ारा लगा। शिंकू देख रहा है शिंकू देख रहा है धड़क मूवी। और शिंकू ये धड़क मूवी कम से कम शिंकू तो कितनी बार देख चुका है ये मूवी? सच्ची? दो नहीं, कम से कम ये मूवी तू 70 बार देख चुका है। क्यों, सही बता, सही है। कितनी बार देखी है बता? 2 बार बार ये दे रहा हूँ। तो ये है मेरा जेट प्लांट और इसको दिखाऊंगी आज मैं धूप। क्यों? अच्छा। तो घड़ी में बज गए थे शाम के 6:30
और मैं आप लोगों से करना चाहती थी कुछ बात। तो मैं बात ये करना चाहती थी कि शिंकू को तो आप सब जानते ही हो, मतलब थोड़ा थोड़ा तो जान ही गए होगे शायद। तो शिंकू की मैं करामात बताती हूँ आपको। सबसे पहले आप ये देखो, ये है माइक, ये माइक है। ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था, कम से कम 500-600 रुपये का था, आया था ये, ठीक है ना। अमेजोन से मंगवाया था मैंने ये। तो शिंकू ने अभी मेरे को मंगाए हुए 3 दिन हुए हैं सिर्फ इसको, और शिंकू ने आज इसका क्या हाल करके रखा है, देखो ये अलग रखा हुआ है। इसको इसने ऐसे जोड़ के ऐसे इसमें ना ऐसे फंसा के और वहीं रख दिया था, जिससे मतलब नाम लग जाए किसी दूसरे का। ये देखो, ये अब टिक भी नहीं रहा है, तो मतलब अब ये किसी काम का नहीं हो गया। एक तो ये कुल मेरे को अभी 3 दिन हुए इसको मंगाए हुए। अच्छा, ये है ट्राइपॉड, ये बड़ा हो जाता है। ये भी मैंने अमेजोन से मंगवाया था, और ये भी आया था मेरा 400 रुपये के आसपास का। अभी मैंने छोटा वाला मंगवाया था क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, तो उसके लिए मुझे चाहिए था। तो ये 400 के आसपास का आया था। अब इसका बताती हूँ। मैंने आज वीडियो बनाने के लिए इसको उठाया, ये मेरे हाथ में आ गया। ये ऐसी हरकतें हैं शिंकू की। अब आप बताइए क्या करना चाहिए मुझको। अच्छा, करके बताता भी नहीं है कि मेरे से ऐसा हो गया है। हम तैयार होके और अपना वीडियो बनाने बैठ रहे हैं, और चीज हमको मिल रही है ऐसी। ये बात है जो तो मैंने बताई थी शिंकू की करामात। ये तो बहुत छोटी सी करामात है शिंकू की। अभी लेटेस्ट की एक आध करामात और बताती हूँ आप लोगों को। हम लोग अभी पिछले साल गए थे वहाँ, हमारी माता है बेलोन की माता, तो हम वहाँ गए थे। तो मैंने मेरे दोनों बच्चों के लिए कड़ा लिया, वहाँ का माता का कड़ा ले लिया। और ये तो ना चांदी का कड़ा पहने हुए थे, तो वो कड़ा था इनका, कम से कम इनका वो कड़ा था 100 ग्राम का, चांदी का 100 ग्राम का कड़ा था। तो मैंने बच्चों के लिए ले लिया, दोनों के लिए, भैया और शिंकू के लिए, दोनों के लिए ले लिया मैंने वो कड़ा, और दोनों को पहन लिया दोनों ने। अब ये यहाँ पर आ गए, और अभी 1 महीने पहले की बात, 1 या 1.5 महीने पहले की बात है। तो इनको थोड़ा लाड़ आया शिंकू के ऊपर, तो शिंकू से कहते ला तू तेरा कड़ा मुझे पहना दे, मेरा तू पहन ले। तो इनने चांदी का कड़ा अपना उसको पहना दिया। अच्छा लग रहा था, उसके गोरे गोरे हाथ है तो अच्छा सुंदर लग रहा था उसके हाथ में वो चांदी का कड़ा, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इनने लाड़ में उसको पहना दिया, और इसका कड़ा जो लाए थे ना वो उतरवा के इनने पहन लिया, इसने पहन लिया। अब इसकी जब तक इनसे बनी तब तक तो ये पहने रहा। किसी बात पे इनसे इसकी बिगड़ गई, मतलब कोई कहना नहीं माना इनने, इसका शिंकू का कोई कहना नहीं माना। तो पहनाने के 2-3 दिन बाद की बात है, तो मैंने इनसे बोला शिंकू के पापा से कि तुम्हारा कड़ा पहन लो, इसका कड़ा इसको पहना दो। तो ये बोलते हाँ लाओ, चलो लाओ, वापस करो हमारा कड़ा, वापस करो, इससे कहीं तुझे तो है ना। ये दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गया। तो मैंने कि दीवार की तरफ मुंह कर लिया। मैंने कड़ा का है बता, कड़ा का है, हाथ बता। जो ना अपना हाथ पीछे करने लगा। तो मैंने हाथ बता, कड़ा का है। तो इसके हाथ में कड़ा नहीं था। तो मैंने कि बता कहाँ रखा है कड़ा, बता कहाँ रखा है। तो है ना, इसने नहीं बताया, कड़ा नहीं बताया। तो बाद में कहता है फेंक दिया मैंने फेंक दिया। कहाँ पे फेंका? 100 ग्राम का, 100 ग्राम चांदी का कड़ा। मैंने कहाँ पे फेंका? तो इसने रोड बताई कि रोड पे फेंक दिया। तो मैंने क्यों फेंका? तो ये इनकी कुछ गलती बताने लगा मेरे को कि ये नहीं कर रहे थे पापा। तो फिर मैंने फेंक दिया, मेरे को नहीं पहनना इनका कड़ा, मेरे को नहीं चाहिए, फेंक दिया मैंने, मेरा दूल्हा। अब हम माथा पकड़ के बैठ गए। 100 ग्राम चांदी, आजकल चांदी आसमान छू रही है, और इसने 100 ग्राम चांदी का कड़ा रोड पे फेंक दिया। मैं भक्ति नीचे गई रोड पे, सबके दरवाजों पे झाँक रही जाके कि मेरे को कहीं पे वो कड़ा मिल जाए। कहाँ गया कड़ा?
सामने, हमारे घर के सामने एक भैया रहते हैं, तो मैंने उनसे, वो गाड़ी साफ कर रहे थे, मैंने, भैया आपने हमारा एक चांदी का कड़ा देखा क्या? ये चांदी का कड़ा कहाँ पे? तो मैंने कहा हमारे लड़के ने ऊपर से फेंका था, अब वो किसके घर में गया है, किसके दरवाजे पे गया, ये हमको नहीं मालूम। आप क्या आया होता, आप बताओ। आपके ये बाहर क्यारी लगी है इसकी है? तो उनने बेचारों ने पूरी क्यारी में अंदर जाके देखा, कहीं नहीं मिला वो कड़ा। और वो फेंका था उसने 3-4 दिन पहले। वो तो 3-4 दिन बाद हमने बात करी बैठ के, तब सामने आई बात कि भाई ये फेंक चुका है उस कड़े को। अच्छा, कड़ा फेंक दिया वो तो ठीक है, उससे पहले ये कम से कम 15-15 हज़ार वाले 3 मोबाइल, ये पीछे जो झुग्गी वाले रहते हैं ना हमारे यहाँ, उनके बच्चों को दे चुका है, कम से कम 3 मोबाइल। इतनी, मतलब अब उसको पता है ये लोग मुझे मारेंगे पीटेंगे तो है नहीं, ज़्यादा ज़्यादा बोल के रह जाएंगे। और हरकत ये पूरी करता है, मतलब ना जो इसके मन में होती है। इसलिए अब पता है आजकल क्या है कि जैसे जो गुस्सा अच्छा करता है, जो गुस्सा में ये नुकसान। 3 तो ये मोबाइल दे चुका, 100 ग्राम का कड़ा फेंक चुका है ना। और इस पे सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे कब आई थी, एक हमारे जो सबसे बड़े जिया जी हैं, अब वो इस दुनिया में भी नहीं है, जो जिया जी हमारे अब वो इस दुनिया में भी नहीं है। उनने हमको इंदौर आए थे तो मेरे को एक गाउन दिलवाया था, मतलब मेरी पसंद का गाउन था, वो बहुत पसंद था मेरे को। तो उस समय वो आज से कितने 10 साल पहले वो गाउन उस समय आया था, वो 800 रुपये का, 800 रुपये गाउन आया था। और मतलब आज की तारीख में वो गाउन कम से कम नहीं तो 3,500-4 हज़ार का होगा। मतलब एकदम इसका कपड़ा था, एकदम मलाई जैसा तो कपड़ा था, और डिजाइन इतना सुंदर था उसका ना, इतनी प्यारी डोरियाँ लगी थी, और स्लीव्स वगैरह इतनी खूबसूरत थी, सामने डोरी टंगी हुई थी। तो जैसे इनसे चिढ़ गया था ना ये कि मतलब इनका कड़ा फेंक दिया इनसे चिढ़ के, ऐसे एक दिन मेरे से चिढ़ गया। तो ये बाथरूम में मेरा वो गाउन टंगा था, इसने उस गाउन की पूरी तो डोरियाँ निकाल दी, पूरी डोरियाँ निकाल के एक मेरे को उस पर किवाड़े पे बंदी मिली वो डोरियाँ उसकी है, और स्लीव्स उसकी चिंदी करी कराई, वॉश बेसिन में पड़ी। मैंने कि जी क्या है जी मैंने सोचा ये कपड़े तो मेरे को कुछ पहचाने हुए से लग रहे हैं, जी चिंदियाँ काई की आई हैं। फिर मेरे को याद आया, मैंने बाथरूम में ऊपर हाथ करके उस पर से वो जो होता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, जो शावर वगैरह जो होता है, उस पर से मैंने उसको उतारा गाउन को, मैंने ऐसे हाथ करा तो उसका खाली एक चोला मेरे हाथ में आ गया, बाकी एक चीज़ इसने निकाल के और उसको अलग करके रख दी थी। मुझे इतना दुख हुआ क्योंकि ना एक निशानी थी हमारे उनकी जिया जी की, मेरे पास एक निशानी थी। उन्होंने ना मतलब हमारी बहन को बोला था जो इसको पसंद आए वो दिलवा देना, तो ना मेरे को वो गाउन बहुत पसंद आया था, और उसको मैं इतना संभाल के रखती थी गाउन को, समझो 10 साल पहले की बात है। और वो तो गाउन फटते नहीं फटता, ऐसा उसका कपड़ा था, फटते ही नहीं फटता वो गाउन, और इतना प्यारा था। अच्छा, किस दिन मैं ना, अभी मैंने उसका वो जो चोला है ना वो भी संभाल के रखा हुआ है, मैं वो दिखाऊंगी, तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कितना सुंदर गाउन होगा वो, है ना। तो इसकी ना हरकतें ऐसी हैं, ये करता है, ये ऐसा नुकसान करता है, और हम ना इसका कुछ भी नहीं कर पाते बस अंदर ही अंदर झिक्के रह जाते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब देखो भला ही बचपना है उसमें, लेकिन बड़ा हो गया तो उसको मार पीट भी नहीं सकते, है ना। और गुस्सा उसकी बहुत तेज है, गुस्सा इतनी तेज है कि मतलब तुम वैसे तो बहुत अच्छा है वो, वैसे उससे तुम कुछ भी काम करा लो, कुछ भी कह लो, कुछ नहीं करेगा। अगर तुमने उसका कहना नहीं माना तो फिर वो कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। तो मैंने आजकल क्या नियम बना लिया है, जैसे वो गुस्सा हो रहा है, हम लोग कहीं जा रहे हैं शाम को घूमने फिरने, हम कहीं जा रहे हैं, वो गुस्सा हो रहा है, तो मैं उसको गुस्सा में छोड़ के नहीं जाती। मेरे को पता है मैं लौट के आऊँगी, मुझे कुछ ना कुछ नुकसान फटा, या तो नए कपड़े फटे हुए मिलेंगे हम लोगों के, है ना। ये अब मेरे को मालूम है, हम तो है ना, मैं जीने पे सो लौट के वापस आती हूँ, लौट के वापस आऊँगी और फिर इसको ना लालच दूंगी कि बता क्या चाहिए, क्या लाना है तेरे लिए, क्या खाएगा, क्या तुझे ना। अच्छा, इसमें बचपना भी है, तो ये बोलता है मेरे को जिला देना, मेरे को बुला देना, तो मैं ना हाँ करके चली जाऊंगी इससे, भले ही हम लेके नहीं आए वो चीज़, लेकिन हाँ करके जाती हूँ ना, तो मेरे को तसल्ली रहती है कि चलो अब कम से कम नुकसान होने से तो बचेगा। ऐसी हरकतें हैं शिंकू की। चलो मिलती हूँ अब कुछ देर बाद। तो आज बताई मैंने शिंकू की बहुत सारी,
तो आज बताई थी मैंने शिंकू की बहुत सारी करामातें, उसमें से एक करामात और है अभी लेटेस्ट की, अभी 1-2 दिन पहले की, वो मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी। तो मैंने कहा मैं अब आज बता ही रही हूँ शिंकू की करामात, तो ये भी बता देती हूँ। देखो ये रिमोट आप देख रहे हो, अब मैं बताती हूँ। हमने कम से कम 10 साल से टीवी नहीं देखी है, देखी मतलब हम उसके फीचर ही भूल चुके हैं, फीचर भूल चुके हैं कि ये कैसे चलती है, इसकी आवाज़ कैसे, चैनल बदलते हैं, क्या होता है, ना हम चलाते ना ये चलाते, है ना। और भैया को सिर्फ एक शौक़ है, ये तो सारे दिन ही देखता है, सारे दिन सवेरे सोचो नहा धो के ये डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है या सोफे पे बैठ जाता है, अब टीवी देखना है ना। तो अब वो भैया कितनी देर रुकता है घर में, सिर्फ सवेरे मुश्किल से 15-20 मिनट, मतलब 1 घंटा मुश्किल से सवेरे, और रात को बेचारे को बस वही टाइम मिलता है, खाना खाता है, उतनी देर वो क्या करता है, उसको थोड़ी साउथ की फिल्में पसंद है, तो वो थोड़ी साउथ की फिल्म देखता है और खाना खा लेता है उतनी देर में, ये उसका शौक़ है बस थोड़ा सा। तो इसने क्या करा कि जिससे उसने वो सेव करके रखी थी, जिस चैनल को दबा के वो साउथ की फिल्म लगाता था, इसने ना वो बटन ही देखो इसका ये गायब कर दिया। ये देखो मैं बटन बताती हूँ, इस बटन को इसने गायब कर दिया, ये देखो ये दोनों बटन गायब कर दिए, यहाँ का भी और ऊपर का भी, ये बटन गायब कर दिया। और ये ना ये था उसका रिमोट काय का, ये जो वाईफाई का जो रिमोट होता है ना, ये वो रिमोट था, तो इसने इसका भी मतलब कबाड़ा कर दिया। अब ये ना आम दुकानों पे तो मिल नहीं रहा है, आम दुकानों पे नहीं मिल रहा है। और फिर ये देखो ये इसने पीछे पढ़ के अब ये नया रिमोट, ये बता नया रिमोट मंगाया अपने लिए ऑनलाइन, जियो के वाईफाई से, जियो के वाईफाई से मंगाया। अच्छा अब ये बता ये रिमोट तूने क्यों तोड़ा था, बता इसमें बता, सबको बता। अरे मेरा टूट गया भैया, तो वो भी देखता ही है, भैया मूवी देखता है इसलिए टूट गया था। हाँ। अच्छा तो तूने बता, रुक ना इधर रुक, तो पक्का रहा है तो नहीं, तो भैया मूवी देखता है तो तू एक इधर बात सुन, इधर देख के बात कर। अगर भैया मूवी देखता है तो तू देखेगा मूवी, वो नहीं देखेगा क्या थोड़ी वो बहुत? मोबाइल है ना भैया के पास। अच्छा मोबाइल है तो वो मोबाइल देखे, हाँ। तो ये कोई बात होती है? मोबाइल अपनी जगह होता है, टीवी अपनी जगह होती है। इधर देख के बात कर, मोबाइल अपनी जगह होता है, टीवी अपनी जगह होती है। तो तू है ना थोड़ी बहुत देर तो उसको देखने को दे सकता है ना, बता जवाब दे। हाँ दे सकता है ना, उधर के बंद करो। उठ के चला गया। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जाइए नीचे पापा को। किधर आके बात क्या बोल रहा है बता। नहीं बोल रहा हूँ, पापा को फोन लगाओ, वो दही लाए। दही लेके आए? हाँ शाम को दही कौन खाता है? खाते हैं मम्मी, खाते हैं फोन लगाओ पापा को। तो मम्मी शाम को दही कौन खाता है? पापा मम्मी खोला आवाज। नहीं आवाज नहीं खोलना, कॉपीराइट आ जाएगा इसमें। क्या आवाज नहीं खोलना? क्यों? दही का क्या करेगा? खाऊंगा ये। दही खाएगा? हाँ, बस दही खाएगा? मम्मी दही खाएगा पहले बता। नहीं तो दही का क्या रायता बनना के है? भाई। सूजी के भाई? अरे वो सौरभ जोशी? हाँ तो सूजी के भाई है वो। ये अच्छा पीयूष। पीयूष? हाँ ये अच्छा लगता है तेरे को देखने में? हाँ। और कौन सा चैनल अच्छा लगता है तेरे को? वो देता हूँ मैं, ये वाला जो ये कौन सा? ये रुको, चम्मा ये बेरे ये चश्मा देखता है? ये वो कौन सा? ये वाला ये ऐसे मुंह से बोल के बताओ कौन कौन सा चैनल देखते हो तुम? ये वो देता हूँ। मुंह से बोल के बताओ, ये मुंह से बोल के बताओ कौन कौन सा चैनल? वो ऐसे ये कौन सा चैनल है? ये देता हूँ, ये वाला। और बस। कौन सा सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगता है? पीयूष। पीयूष का अच्छा लगता है? हाँ अच्छा मिलते हैं।
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। तो आ गए थे शिंकू के पापा भी ऑफिस से, और अब मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। खाने में बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। तो मौसम भी अच्छा है, इस वजह से आलू के पराठे अच्छे लगेंगे ऐसे मौसम में। और है और चटनी धनिया की। धनिया की चटनी, धनिया की चटनी। आजा तू भी आजा। ये तो आ गया है, भैया भी आ गया है ऑफिस से। तो ये तो वीडियो में आने से बहुत कतराता है, और मैं अब कर रही हूँ वीडियो का एंड। अगर शिंकू किसी को भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। पापा तो मिलते हैं कल नए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।